बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है, ये जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शेयर कर लिया जाए, क्योंकि ये हमारे जो पीछे टॉपिक चल रहे हैं एथिक्स और कंडक्ट के रिलेटेड, तो उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। जो फ्यूचर है प्रोक्योरमेंट का पाकिस्तान में, वो जल्द ही चेंज होने वाला है। जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है वो अब उन लोगों को हायर कर रही है जिनके पास सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन के लिए इवन पाकिस्तान से बाहर थोड़ा सा निकलेंगे तो यूएई और अरब कंट्री जितने हैं वहाँ पे ये सर्टिफाइड लोगों की जो हायरिंग है अब वही हो रही है। अगर आप सिंपल प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, या देगा तो वो बिल्कुल लोअर लेवल की क्लरिकल जॉब होगी। अदरवाइज़ जितनी जॉब्स अब लोगों को अपॉइंटमेंट जितनी होती है वो सारी उन लोगों की होती है जिनके पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, प्रोक्योरमेंट की सर्टिफिकेशन है, सप्लाई चेन की है। और ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज, उनके माइंड को चेंज करती हैं, उनको बताती हैं कि भाई ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड के ऊपर जो लोग पूरा उतरते हैं आप उन लोगों को हायर करें, आप उनसे सर्टिफिकेशन को चेक करें। और अभी प्रोक्योरमेंट जो है वो उसको प्रोक्योरमेंट की जगह एथिकल प्रोक्योरमेंट का नाम दे दिया गया। यानी जब भी प्रोक्योरमेंट की ट्रेनिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, या सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो ट्रेनिंग करवाती हैं, उन्होंने इसको एथिकल प्रोक्योरमेंट का नाम दे दिया कि जी ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये एथिकल प्रोक्योरमेंट है कि प्रोक्योरमेंट को कितनी ईमानदारी से किया जा सकता है, इसमें फ्रॉड कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसमें ब्राइबरी कैसे ख़त्म की जा सकती है, करप्शन। तो ये सब चीज़ें अगर इन्वॉल्व होती हैं किसी प्रोफेशनल प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल के लिए, तो वो उसकी सर्टिफिकेशन को कैंसिल कर देंगे। जब वो उसकी सर्टिफिकेशन कैंसिल करेंगे तो इट मीन्स कि उसको नेक्स्ट जॉब के लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि बगैर सर्टिफिकेशन के उसको जॉब नहीं मिलेगी। अभी पाकिस्तान में बहरहाल ये सूरत हाल नहीं है, और लेकिन सून ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो जाएगी, क्योंकि कोई 10-15 साल पहले जब यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एडवांस कंट्रीज़ ने जो पाकिस्तान की लीडिंग एक्सपोर्ट थी, टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल आइटम, स्पोर्ट्स आइटम, तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट, जो स्टैंडर्ड थे वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल सबको याद होगी कि जी चाइल्ड लेबर अगर हो रही है तो उस कंपनी से उसको कंपनी के ऑर्डर को वो कैंसिल कर देते थे कि अगर हमें ये पता लगे कि जी आपकी ये जो प्रोसेस हो रहा है गुड्स का, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो आप हमें एक्सपोर्ट करते हैं, इन यूरोपियन कंट्रीज़ को करते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को करते हैं, तो अगर इसमें चाइल्ड लेबर प्रूव हो जाती है कि आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम ना सिर्फ आपकी कंपनी से एक्सपोर्ट ख़त्म कर देंगे बल्कि आपके कंट्री से कर देंगे। तो जब इस तरह के थ्रेट शुरू में आना शुरू हुए तो लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा ये हमारा बिज़नेस बंद करना चाहते हैं, या ये हमसे एक्सपोर्ट कम करना चाहते हैं, ये नए नए सिस्टम और नए नए स्टैंडर्ड बना के उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ पे compete ना कर सकें। और इस तरह की मतलब बजाय इसके कि लोग उन सिस्टम को फॉलो करते हुए, उनको कंप्लाइंस करते हुए उनको अडॉप्ट करें और उनके साथ अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, वो उसमें कुछ नेगेटिविटी तलाश करना शुरू कर देते हैं। और सिमिलरली जब फूड स्टैंडर्ड, जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड आए, हैसब के स्टैंडर्ड आए, तो लोगों ने पहले हेजिटेट किया, लेकिन फिर जब उनको पता लगा कि जी उनके बिज़नेस स्टॉप हो रहे हैं या कम हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जी हमारे पास फ़लाँ सर्टिफिकेशन नहीं है, फ़लाँ सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उन्होंने फिर सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर दी। और अभी भी जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी
मीट इंडस्ट्री में बैठा था। तो वहाँ पे लोग इस जो ऑनर था उसकी मेंटालिटी ऐसे वो बता रहा था कि उनका ऑडिट था, तो वो अपने मैनेजर से कह रहा था यार लगाओ इसमें कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट बना के लगा दो, काम चलाओ शाबाश। तो मतलब लोग इन चीज़ों को जो स्टैंडर्ड रिलेटेड होती हैं उनको भी बस काम चलाने के लिए अडॉप्ट करते हैं। अभी भी लोग सीरियसली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का नहीं सोचते। तो बहरहाल लेकिन मकसद कहने का है कि जब ये 8-10 साल पहले चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त लोगों का इस तरह का कंसेप्ट था जो अभी भी चला आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सर्टिफिकेशन भी ली और रजिस्ट्रेशन भी करवाई उन सब स्टैंडर्ड्स के लिए जो कि रिक्वायरमेंट थी बाहर जो भी लोग इंपोर्ट करते हैं हमारी चीज़ें। तो सिमिलरली प्रोक्योरमेंट की सर्टिफिकेशन भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। जो क्वालिफाइड एचआर के लोग हैं अब वो प्रोक्योरमेंट वालों को सिंपल एक्सपीरियंस बेस के ऊपर नहीं रखते या सिंपल ये कि जी मैंने सप्लाई चेन में एमबीए किया है फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह, तो इसको वो कहते हैं नहीं भाई आप फ़लाँ बॉडी से सर्टिफाइड हैं जो प्रोक्योरमेंट की या सप्लाई चेन की हैं, तो अगर नहीं है तो उसकी प्रेफरेंस थोड़ी कम हो जाती है और जिसके पास हो उसको फिर टॉप के ऊपर रखा जाता है। सैलरी भी बेहतर होती हैं और उसकी प्रेफरेंस भी होती है। तो ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हो चुका है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा रेयर है, लेकिन हो सकता है ये 2 से 3 साल ले या 2-3 साल से 5 साल ले, तो जल्द ही ये आगे जाके जितने भी प्रोक्योरमेंट की जॉब्स होंगी अनलेस के वो बिल्कुल क्लरिकल टाइप की ना हो तो उसके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब सर्टिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये एथिकल प्रोक्योरमेंट है, एथिक्स के मतलब प्रोक्योरमेंट है या एथिक्स के रिलेटेड। अगर आप एथिक्स के रिलेटेड नहीं इसको लेंगे तो फिर इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब आपके लिए कुछ नहीं है। तो अब जो स्टैंडर्ड वो जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि भी जो भी हमारे एथिकल प्रोक्योरमेंट के सर्टिफाइड लोग हैं अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद उनकी सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दी जाएगी, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो जब उसकी सर्टिफिकेशन कैंसिल होगी और वो दोबारा किसी कंपनी के पास जाके अपनी जॉब के लिए जाएगा और वो कंपनी उससे पूछे कि जी आपकी सर्टिफिकेशन दिखाएं, तो वो कहे जी मेरे पास है ही नहीं, झूठ बोल दे क्योंकि वो तो कैंसिल हो चुकी है, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। और अगर वो कहता है कि जी अगर वो बताता भी है कि जी हाँ मेरे पास है लेकिन अभी मैं दे नहीं सकता, गुम होगी ये वो या कुछ भी, मतलब कंपनी पीछे उस सर्टिफिकेशन बॉडी को भी चेक कर सकती है कि जी इस बायोडाटा का बंदा नाम वल्दियत ये वो, तो इसको ज़रा चेक कर दें कि क्या ये सर्टिफाइड है या क्या ये ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, तब भी उसका पता चल जाएगा। तो आगे इस सिस्टम ये काफ़ी टाइट हो रहे हैं और सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अब मिडल जो वॉल्यूम की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और वो उन ऑर्गेनाइजेशन को कायल करते हैं कि आप सिर्फ सर्टिफाइड लोगों को हायर करें और थोड़े टाइम में ये ट्रेंड वहाँ से लोअर जो छोटी कंपनीज हैं वहाँ तक भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनीज ये कोई 10-15-20 साल पहले बिल्कुल 1-2 होती थी और अभी आप किसी भी कंपनी को छोटी से छोटी को भी पकड़ेंगे तो उसके पास भी सर्टिफिकेट लगा होता है। तो ये सर्टिफिकेट ऐसे ही आम हो जाएंगे प्रोक्योरमेंट वालों के लिए, लेकिन उसकी जो वेरिफिकेशन होगी कि एथिकली और अनएथिकली इस जो बंदा है इसकी कितनी क्या रिप्यूट है, तो ये वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो एथिकली प्रोक्योरमेंट जो है अब ये नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है अब इसका टाइम है। मैंने चूँकि ये एक न्यूज़ देखी थी तो और मेरा टॉपिक पीछे चल रहा था एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि इस इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर दूं और ये मैं नीचे जो फर्स्ट रिमार्क होगा मेरी तरफ से उसमें उसको पेस्ट भी कर दूंगा तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।